स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। सीधे आप ये लाइव बुलेटिन देख रहे हैं सुपरटेक के ट्विन टावर से। वही ट्विन टावर जो भ्रष्टाचार की इमारत है और जिसे अब से 26 घंटे बाद जमींदोज कर दिया जाएगा। यानी पूरी तरीके से ये जो बिल्डिंग है वो मलबे में तब्दील हो जाएगी। ये भ्रष्टाचार की सबसे ऊंची इमारत कही जाती है और इस इमारत को आदेश के बाद, कोर्ट के आदेश के बाद कल दोपहर 2:30 बजे विस्फोटकों के जरिए जमींदोज कर दिया जाएगा। यानी ये जो गगनचुंबी इमारत है ये पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो जाएगी। लेकिन उससे ठीक पहले तैयारियां प्रशासन ने कर ली हैं। उस एक एक तैयारी की जानकारी आपको देंगे। आपको बताएंगे कि 26 घंटे पहले आखिर यहां का माहौल कैसा है, लोगों में क्या चर्चा है, आसपास रहने वाले लोगों में आखिर कितना डर है या उनके मन में सवाल क्या है, ये तमाम बातें आपको बताएंगे। और इसके लिए मेरे साथ मेरे दो सहयोगी अमित पालेत और पवन नारा भी मौजूद है जो एक एक जानकारी, एक एक अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये जानकारी दे दें कि देखिए ट्विन टावर महज 26 घंटे में गिरने जा रहा है और ये ट्विन टावर जब जमींदोज होगा तो यहां के लिए जो तमाम तैयारियां हैं वो की गई हैं। प्रशासन ने इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। आपको बताएं कि कल 9 सेकंड्स के अंदर 40 मंजिला इमारत पूरी तरीके से धराशायी हो जाएगी। यानी जिसे बनाने में 3 साल लगे उस इमारत को ढाने में सिर्फ 9 सेकंड लगेंगे। आपको यह भी बता दें कि इसमें सैकड़ों लोग जो हैं वो रहते हैं और आसपास की जो सोसाइटी है वहां पर भी सैकड़ों लोग रहते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें कि ट्विन टावर में ब्लास्ट की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बम का बटन दबाने वाले अधिकारी का जो बयान है वो भी अब सामने आ चुका है। तार के जरिए ब्लास्ट किए जाएंगे, ये अब पूरी तरीके से साफ हो गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि ये जो ट्विन टावर है, जो भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी इमारत है, ये अब ध्वस्त होने जा रही है। महज 26 घंटे का वक्त बचा है जब ये ट्विन टावर पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगा। और जो अधिकारी हैं या जो प्रोजेक्ट हेड हैं उनसे भी लगातार इंडिया टीवी ने बात की है। उनका भी यही कहना है कि तैयारियां पूरी हैं, सिर्फ 9 सेकंड लगेंगे और 3 साल में भ्रष्टाचार की इस इमारत का अगर निर्माण हुआ है तो ये पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगी। मेरे साथ मेरे सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं। पवन, आपके पास क्या जानकारी, क्या कुछ हलचल है? देखिए, मैं बता दूं कि इस वक्त हम एमरल्ड कोर्ट की तरफ खड़े हैं। जहां आप खड़ी हैं ठीक उससे दूसरी दिशा ये सड़क पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। लाल झंडा यहां लगा है और अब आखिरी गतिविधि की जा रही है। हमारे पास कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो आगे वक्त में दिखाएंगे आपको। इसी सुपरटेक टावर के जमीन पर अभी मिट्टी के ढेर खड़े किए जा रहे हैं, इस एटीएस की तरफ और एमरल्ड की तरफ, क्योंकि कल तक इस बेसमेंट में गाड़ी की पार्किंग होती थी ब्लास्टिंग एजेंसी के लोगों की, लेकिन अब वहां कोई पार्किंग नहीं है और अब जेसीबी के जरिए मिट्टी के ढेर बनाए जा रहे हैं ताकि ये जब जमीन गिरे तो कंपन सबसे कम हो। क्योंकि 32 मंजिल की इमारत जब एक धड़ाम के साथ 9 सेकंड में गिरेगी तो बहुत से लोगों के मन में शंका है कि कंपन कितनी होगी। तो आपको बता दें कि ये सब जमीनें या कहें कि बिल्डिंग रिक्टर स्केल पर 4 का भूकंप सहने के लिए बनाई गई हैं, लेकिन इस बिल्डिंग के गिरने से उस 4 के 10वें हिस्से यानी 0.3 से 0.4 रिक्टर स्केल पर भूकंप होगा और यही वो कंपन है जो यहाँ के लोगों के मन में शंका पैदा कर रहा है। आपको बता दें कि सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट जो बगल में ये हाउसिंग सोसाइटी है जिसको खाली करवाया गया है, इसका स्ट्रक्चरल ऑडिट किया गया था कि क्या ये इमारत रिक्टर स्केल 0.3 से 0.4 के भूकंप को सहन कर पाती है या नहीं। उसके बाद कुछ पिलर्स को कमजोर पाया गया जिसकी बिल्डर सुपरटेक की तरफ से स्ट्रेंथिंग की गई है और अब इस सोसाइटी के बाशिंदों को इस बात का भरोसा है कि ये बिल्डिंग सुरक्षित गिरेगी। हालांकि इस भरोसे से परे हकीकत ये भी है कि लोग अपना सामान पैक कर रहे हैं। एक तस्वीर जरा दिखा दें आपको कि यहाँ खिड़कियों को लोगों ने पैक करना शुरू कर दिया है, एयर कंडीशनर्स को ढक लिया गया है इस उम्मीद के साथ कि जब धूल उड़ेगी तो वो खराब ना हो और लोगों ने अपने वैल्यूएबल्स
सीधे लॉकर में पहुंचा दिए हैं। बिल्कुल पवन, देखिए ये जो खास तैयारी है वो यहाँ के रेजिडेंट्स के द्वारा की गई है। इसके अलावा वाइब्रेशन को लेकर जो समस्या है, वाइब्रेशन को लेकर जो शंकाएं हैं, वो भी रेजिडेंट्स के जो मन में है वो है, और उसका भी जवाब लगातार जो एक्सपर्ट्स हैं वो दे रहे हैं कि इतनी वाइब्रेशन यहाँ पर नहीं होगी जिससे उनके आशियाने को कोई नुकसान पहुंच सके। अमित मेरे सहयोगी भी मेरे साथ मौजूद हैं। अमित, आप भी जरा दिखाइए क्या हलचल है। महज 26 घंटे रह गए हैं और 26 घंटे जब बाकी हैं तो क्या लोग सोचते हैं और यहाँ पर क्या तैयारियां हैं? शुरू हो गया। हाँ, तो मैं आपको बता दूं, देखिए कि सबसे पहले हम बहुत सबसे करीब है यहाँ पर, बिल्डिंग के इतने करीब आप किसी को नहीं देख पाए होंगे। देखिए हम उस जगह पे हैं जहाँ से आप देख सकते हैं डेंजर मार्क लिखा हुआ है, और यहाँ पर बिल्डिंग के बिल्कुल हम पॉइंट 0 पर मौजूद है। मेरे साथ इस वक्त जो शख्स मौजूद है वो हर सवाल का जवाब दे सकते हैं। सर मेरे साथ आइए। सर आपका नाम? आई एम जिगर छेड़ा, पार्टनर फॉर एडिफिस इंजीनियरिंग। एडिफिस इंजीनियर की जो कंपनी है जो इसको करने जा रही है, इस पूरा एग्जीक्यूट कर रही है इस ब्लास्ट को, उनके जो हम कह सकते हैं इंजीनियर हैं जो उनको देख रहे हैं, वो हमारे साथ मौजूद है, जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। सर एक बात बताइए, एक जो सवाल सबके जहन में आ रहा है कि कल आप लोग का इम्तिहान है, तैयारी कैसे हुई है और कैसे तैयारी की, जरा बताइए इस बिल्डिंग को लेकर। सो अभी कल इज द फाइनल डे एंड वी हैव डन ऑल द रिक्वायर्ड प्रिपरेशंस रिक्वायर्ड फॉर द ब्लास्ट, और सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया है। एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि कल हम लोग ने जिस तरह से इसको सोचा है उस तरह से ये हो जाएगा। अच्छा सर एक बात बताइए कि आप लोगों ने जो तैयारी की है इसमें सबसे पहले बात आती है कि जो एक्सप्लोजन होंगे, इम्प्लोजन होगा, एक्सप्लोजन और इम्प्लोजन का मतलब समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इम्प्लोजन हो रहा है, एक्सप्लोजन नहीं हो रहा है, क्या है? सो बेसिकली जब हम लोग को ग्राउंड में माइनिंग्स में अगर कुछ ब्लास्ट करना है, सो इट्स नॉट प्लान्ड, इट्स जस्ट द एक्सप्लोजिव इनसाइड, सो वो एक्सप्लोजन होता है। जी और जी जहाँ जी, पे हम लोग को बिल्डिंग्स है बिल्कुल या कोई स्ट्रक्चर्स है, उसको कोई डायरेक्शन में गिराना है, प्रॉपरली गिराना है। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसका जिक्र आप कर रही थी कि इसका इंपैक्ट आसपास के बिल्कुल, बिल्डिंग्स पे बिल्कुल, कैसा होगा, अमित, क्योंकि देखिए, सबसे ज्यादा डर उसी को लग रहा है। सो इम्पैक्ट के लिए हम लोग ने ऑलरेडी बिल्कुल देखिए अमित, जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से तैयारी की गई है, और पूरी तरीके से सुनिश्चित किया गया है अमित कि जो आसपास के इलाके हैं, खासकर एटीएस सोसाइटी और जो एमरल्ड कोर्ट है, वहां पर जो करोड़ों रेजिडेंट्स रहते हैं उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, जो सैकड़ों रहते हैं हमारे रेजिडेंट्स उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, ये कोशिश की गई है। लेकिन तमाम अधिकारियों से जब हम बातचीत कर रहे हैं तो जो ब्लास्टिंग यहाँ पर होने वाली है, जो अधिकारी हैं जिनकी देखरेख में ये ब्लास्टिंग होगी, उन्होंने क्या कुछ कहा है ये भी हम अपने दर्शकों को जरूर बताएंगे, क्योंकि महज कुछ ही दूरी पर ब्लास्टिंग का जो बटन है वो रखा गया है और उसके बाद ब्लास्टिंग की जाएगी। और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये बिल्डिंग जो है वो बिल्डिंग पूरी तरीके से जमींदोज हो जाएगी। तो एडिफिस कंपनी के ब्लास्टर चेतन दत्ता के मुताबिक ब्लास्ट वायर के जरिए ही होगा। 100 मीटर दूर से उनके बटन दबाते ही ये टावर धूल में मिल जाएंगे। इसके लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल होगा उसमें डायनेमो लगा हुआ है। एडिफिस कंपनी के ब्लास्टर चेतन दत्ता के मुताबिक ब्लास्ट वायर के जरिए ही होगा, जैसा कि हम आपको जानकारी दे रहे हैं, और 100 मीटर दूरी से, महज इस बिल्डिंग से 100 मीटर की दूरी होगी जहां पर ब्लास्टर खड़े होंगे और फिर बटन दबाया जाएगा और भ्रष्टाचार की इस सबसे बड़ी इमारत को जमींदोज कर दिया जाएगा। यानी ये जो इमारत अभी आपको गगनचुंबी नजर आ रही होगी, ये इमारत पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो जाएगी। महज 9 सेकंड लगेंगे और 9 सेकंड में ये जो भ्रष्टाचार की पूरी इमारत है ये जमींदोज हो जाएगी। 28 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे बटन दबेगा और 9 सेकंड में बिल्डिंग गिर जाएगी। यह किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि नोएडा में ट्विन टावर के गिरने का सीक्वेंस है। और यह बटन दबाएगा कौन, बहुत से लोगों के मन में आशंका है। हम आज उस शख्स से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिसके पास ये बटन दबाने की जिम्मेदारी होगी, और हमारे साथ खुद वो बटन भी मौजूद है जो दबाया जाएगा। ये इस तरह की एक डिवाइस होती है जिसके जरिए बटन दबाया जाता है, और उसके बारे में भी सर से पूछेंगे। ब्लास्ट जब होता है तो रिमोट कंट्रोल से ब्लास्ट होगा, वायर से ब्लास्ट होगा, कैसे होगा, थोड़ा डिटेल में बता दें। सर वायर से ब्लास्ट होगा। वायर फ्रॉम द ब्लास्टिंग साइट से लेके द प्रेसिंग साइट तक, जहां हम बटन प्रेस करेंगे, जो कि 100 मीटर्स अवे फ्रॉम द बिल्डिंग होगी, वहां तक एक वायर आएगी। सिंपल 2 कोर वायर रहती है जो नॉर्मली हम घरों में यूज करते हैं, वो रहेगी। वो इस तारों के साथ कनेक्ट हो जाएगी, इन वायर्स के साथ, या इन वायर्स के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। ये सर इन दोनों वायर से कनेक्ट हो जाएगी। हाँ जी। एंड आफ्टर कनेक्टिंग, इसको कनेक्ट करने के बाद आई विल रोल दैट डायनेमो। इस डायनेमो को रोल करने से क्या होगा? इसमें करंट जनरेट होगा एंड द लाइट विल स्टार्ट ब्लिंकिंग। अच्छा, ये डायनेमो है, इसमें चार्ज करके करंट चार्ज किया जा रहा है। डायनेमो को जैसे ही आप घुमाएंगे
तो यहाँ लाइट ब्लिंक करना शुरू कर देती है, और जैसे ही लाइट ब्लिंक हो जाती है उसका मतलब लाइट चार्ज हो गया है, और उसके बाद आप ये बटन दबाएंगे और धमाका हो जाएगा। सर, मन में एक सवाल आया कि ये डायनामो से आप चार्ज क्यों कर रहे हैं? इसमें तो एक बैटरी भी हो सकती थी। नहीं, बैटरी में अगर कनेक्ट करने के बाद करंट ऑलवेज फ्लो करता है, लेकिन इसमें डायनेमो में हम पहले कनेक्शंस करेंगे, फिर करंट जनरेट करेंगे, एंड देन करंट तभी पास करेगा जब बटन प्रेस किया जाएगा। तो देखिए, आपने देखा कि किस तरीके से ब्लास्टिंग की पूरी तैयारी की गई है। एक एक चीज पर बारीकी से नजर रखी जा रही है, और इसके साथ ही साथ हलचल यहां पर बढ़ी हुई है, क्योंकि ये इस सोसाइटी के लोग ही नहीं बल्कि जो आसपास की सोसाइटी के लोग हैं या फिर जो नोएडा में रहने वाले लोग हैं वो भी पहुंच रहे हैं इस जगह पर, बाकायदा सेल्फी ले रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी इमारत को देख रहे हैं जो कल महज 9 सेकंड में जमींदोज हो जाएगी। लेकिन इस सुपरटेक ट्विन टावर के सबसे नजदीक अगर कोई सोसाइटी है तो वो है एमराल्ड कोर्ट, जिसकी दूरी महज 9 मीटर कही जा रही है ट्विन टावर से। वहां पर रेजिडेंट्स का क्या कुछ कहना है, किस तरीके की तैयारी की जा रही है, आइए आपको दिखाते हैं मेरे सहयोगी पवन नारा की ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस वक्त हम सुपरटेक एमराल्ड में हैं, और यही वो सोसाइटी है जो सबसे करीब है और जिसे खाली करवाया जाएगा। आज रेजिडेंट्स अपने फाइनल इंस्पेक्शन कर रहे हैं और फाइनल तैयारियां कर रहे हैं। फाइनल तैयारियों का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस कॉमन एरिया को भी काले पर्दे के साथ ढक दिया गया है, और यहां पर लोगों ने अपने घरों को इस तरह से ग्रीन शीट से कवर कर लिया है। एसी को ढक लिया गया है और बाकी घरों को ढक लिया गया है। लोग बड़ी बड़ी पन्नियां लेकर आ रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि यहां धूल होगी। अगर आप इस सोसाइटी में यहां इस घर को देखेंगे तो यहां आपको बैल्कनी कवर दिखाई देगी। ऊपर जैसे जाते जाएंगे लोगों ने अपने घरों को, एसी को और बाकी सब बिल्डिंग को कवर किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह बिल्डिंग बेहद करीब है इस तरफ, और अगर आप इस टूटने वाली बिल्डिंग को देखेंगे तो इस बिल्डिंग के हर तीसरे कॉलम के बाद बारूद लगाया गया है। अगर आप ये देखेंगे तो यहां बारूद है, यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, और ये इस वजह से लगाया गया कि ये बिल्डिंग इस तरफ ना गिरे बल्कि सड़क की तरफ गिरे, और मलबा या कहें कि बिल्डिंग 3 मीटर सड़क की तरफ पुश की जा सके, इस बात की कोशिश है। और यहां अब काली पन्नियों का कब्जा है, क्योंकि काली पन्नी के जरिए इनको कवर किया जा रहा है। रेजिडेंट्स की कोशिश ये है कि किसी भी तरीके के धूल की वजह से होने वाले नुकसान से बचा जा सके। अभी भी यहां काली पन्नियों का ढेर पड़ा हुआ है, और इस पूरे इलाके को कवर करना है। एमराल्ड कोर्ट के इस क्लब को पूरा कवर कर दिया गया है, बाकी पौधों को भी कवर किया जा रहा है ताकि कम से कम यहां धूल धुआं ना हो। बहुत सारे रेजिडेंट्स यहां पर हैं, उनसे जरा बात कर लेते हैं। मैम, क्या तैयारियां हैं आपकी, कितना आश्वस्त हैं आप कि सेफ रहेगा? आश्वस्त तो उस हिसाब से 99% तो है ही कि एवरीथिंग विल बी सेफ, क्योंकि काफ़ी प्रेजेंटेशन दिया है डिफेंस ने काफ़ी टाइम से, और उसी पे बेस्ड सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीजन लिया है, तो एक्सपर्ट एडवाइस है। तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि वो इतने लोगों ने अपना कोई गलत ओपिनियन दिया हो, इसलिए हाँ, भरोसा है आपको। सारे तैयारियां क्या क्या हैं आप? तैयारियों में हमने बहुत सारे यहाँ पर आसपास की सोसाइटीज़ ने हमें हेल्प करी है, प्लस लोग अपने आप भी कहीं दूर दूर चले गए हैं। कुछ ने होटल्स में करा है, कुछ रिलेटिव्स के यहाँ गए हैं, कुछ वेकेशन पे भी चले गए हैं। तो क्या कह सकते हैं कि आज ज्यादातर रेजिडेंट खाली कर देंगे, सुबह के इंतजार करेंगे? नहीं, हमने एडवाइस किया था कि सुबह मॉर्निंग में हमें एक्सपेक्टेड है कि बहुत ज़्यादा रश हो जाएगा 7 बजे, तो हमने ये एडवाइस कर दी थी रेजिडेंट्स को कि अगर वो चाहें तो प्रीवियस डे भी निकल जाएं। तो ऐसे बहुत सारे रेजिडेंट्स हैं कि सुबह का रश जैम ना हो, इसलिए उन्होंने आज शाम को भी। आपने कहाँ इंतजाम किया है? कहीं होटल जा रहे हैं, रिजोर्ट जा रहे हैं, रिश्तेदारों के यहाँ जा रहे हैं, या सोसाइटी में जा रहे हैं? नहीं, मेरे को तो आज शाम तक यहाँ पर ग्रीन कवर करना है, क्योंकि घास को मैं हॉर्टिकल्चर और हाउसकीपिंग दोनों का ध्यान रखना है। तो आज हम घास शाम को 4 बजे से कवर करेंगे नोएडा अथॉरिटी के साथ और हमारी टीम्स के साथ। हम करीब 100 लोगों के आसपास हैं जो हम उसको कवर करने वाले हैं।
तो वो आखिरी कवरिंग- उन लोगों में से हैं जो आप सुबह निकलेंगे अंत में अभी मुआयना पता नहीं है, डिपेंड करता तो है। देखिए कुछ रेजिडेंट्स आज ही चले जाएंगे, कुछ कल सुबह 7 बजे तक अपने अपने घरों को खाली कर देंगे। उनके मन में क्या सवाल है, क्या उन्होंने तैयारी की है, ये तो आपने जान लिया हमारी इस रिपोर्ट में। इंडिया टीवी की ये सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर मैं मौजूद हूं, मेरे साथ मेरे दो सहयोगी अमित पालेत और पवन नारा भी मौजूद हैं, जो एक एक अपडेट्स आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।